दोस्तों, आज हम एक डरावने राजा की कहानी सुनते हैं और जानते हैं कि थोड़े से हिम्मत और थोड़ी मेहनत से कैसे विपरीत परिस्थितियों को भी अपने लिए एक अच्छा अवसर बनाया जा सकता है। और हाँ, एक स्वादिष्ट व्यंजन तो होगा ही। तो सुनते रहिए आज का हमारा द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक गांव में एक राजा था। सारी प्रजा उससे काफी डरती थी। राजा का एक हाथ, एक पैर और एक आंख नहीं था, जिसकी वजह से वो काफी डरावना दिखता था। राजा ने सोचा, अब मुझे अपने बेटे को राजा बना देना चाहिए। और अपने बेटे को राजा बनाने से पहले राजा ने सोचा कि मैं पहले अपनी बड़ी सी तस्वीर बना लेता हूँ और उसे इस महल में लगवा दूंगा, ताकि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे ना भूलें। राजा ने अपने राज्य के सभी बेहतर चित्रकारों को बुलवाया और कहा कि जो मेरी सबसे बेहतर तस्वीर बनाएगा उसे मैं इतनी दौलत दूंगा कि उसकी 10 पुश्तें भी उस दौलत को नहीं खर्च कर पाएगी। साथ में राजा ने ये भी कहा कि जो कोई मेरी सुंदर तस्वीर नहीं बना पाएगा उसको मौत की सजा दी जाएगी। अब मौत का नाम सुनते ही सारे चित्रकार डर गए और किसी ने भी हिम्मत नहीं की राजा की तस्वीर बनाने की, क्योंकि बदसूरत राजा की सुंदर तस्वीर बना पाना बहुत ही मुश्किल था। बड़े बड़े चित्रकारों ने मना कर दिया, लेकिन एक चित्रकार ने सोचा कि यही मौका है अपने आप को सफल बनाने का। और फिर उस चित्रकार ने ऐसी तस्वीर बनाई जिसे देखकर राजा बेहद खुश हुए और बाकी सारे चित्रकार देखते रह गए। चित्रकार ने राजा की तस्वीर दिमाग लगाकर कुछ इस तरीके से बनाई। राजा घोड़े पर शिकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी एक आंख बंद है और उनका टूटा हुआ एक हाथ और एक पैर भी घोड़े के दूसरी ओर होने की वजह से छुपे हुए हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि लोग खराब सिचुएशन में दिमाग लगाने की जगह पीछे हट जाते हैं और उन्हें कभी कुछ बेहतर नहीं मिल पाता। इसीलिए अगर आपके जीवन में मुश्किल है, परेशानी है, तो हार मत मानिए। आप सफलता के बेहद करीब हैं। बिल्कुल सही कहा पूजा। प्रॉब्लम ये है कि हम कई बार ऐसे सिचुएशंस में डर जाते हैं और हम सोच नहीं पाते कि हम उस सिचुएशन को किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद या हमारे लिए एक अच्छे सिचुएशन में बदल सकते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास वो औजार है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन औजार है, और वो है हमारा दिमाग। उस दिमाग को यूज करके किसी भी तरह की सिचुएशन को आप अपने लिए फेवरेबल या अपने लिए एक अवसर बना सकते हैं। तो दोस्तों, विपरीत सिचुएशन में डरिए मत, ठंडे दिमाग से सोचिए और ये सोचने की कोशिश कीजिए कि उस सिचुएशन को आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं और रास्ते निकल आएंगे और वो सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल बन जाएगा। तो चलिए, इसी बात पर अब हम आज बनाते हैं एक अच्छी सी रेसिपी, और उस रेसिपी का नाम है दिलीप, पान का लड्डू। पान का टेस्ट और लड्डू का फ्लेवर। बिल्कुल सही। तो चलिए देखते हैं फटाफट से इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 कप फ्रेश ग्रेट किया हुआ नारियल, 1 कप कंडेंस्ड मिल्क, जो मीठा कंडेंस्ड मिल्क होता है, 5 जो है पान का पत्ता चाहिए होगा, 4 से 5 टेबलस्पून हमें डेट्स चाहिए होंगे, जिसको हमें ग्राइंड करना है, सीडलेस डेट्स को ग्राइंड करना है यहाँ पर, और थोड़े से टूटी फ्रूटी चाहिए होंगे, और उसके अलावे 1 टीस्पून घी और थोड़े से कोकोनट हमें चाहिए होंगे, जो रोस्ट करेंगे हम रोल करने के लिए। So the ingredients for today's recipes are 2 cup fresh grated coconut, 1 cup sweetened condensed milk, 5 betel leaves, 4 to 5 tablespoon ground dates, seedless dates,
some tutti frutti, 1 teaspoon ghee and a little more roasted coconut for rolling the laddus. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम पान को थोड़ा चॉप कर लेंगे। आप हाथों से ही बस उसे तोड़ सकते हैं और उसके बाद कंडेंस मिल्क के साथ फूड प्रोसेसर या फिर मिक्सर ग्राइंडर में आप डालकर इसे ग्राइंड कर लें और इसे बिल्कुल स्मूथ ग्राइंड करना है ताकि अच्छे से जो कंडेंस मिल्क है और पान है अच्छे से मिक्स हो जाए और एक अच्छा सा पेस्ट बनकर आ जाए। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें एक पैन उठाना है, उसमें जो है हमें घी गरम करना है और उसके बाद जैसे ही घी गरम होता है उसमें हम डालेंगे फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट, हम उसमें डालेंगे और हम इसे रोस्ट करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। यहाँ पर रोस्ट करना हमें इसलिए ज़रूरी है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है ग्रेटेड कोकोनट में वो हट जाए। तभी इस रेसिपी को बनाने के लिए कई लोग जो है डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ करते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि इसमें एक फ्रेश कोकोनट का फ्लेवर आए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कोकोनट को ग्रेट करके बनाया है। तो फिर जैसे ही आपका जो कोकोनट है फ्राई हो चुका है, रोस्ट हो चुका है, तब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद जो है एक ग्राइंडर जार लेंगे जिसमें कि हम इस कोकोनट को डालेंगे और पाउडर कर लेंगे। पाउडर करने के बाद जो है हमें क्या करना है कि इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करना है और उसमें हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क और पान का जो मिक्सचर बनाया था वो डाल देना है और उसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम एक थोड़ा सा मिक्सचर में से थोड़ा सा क्वांटिटी उठाएंगे अपने हाथ में और उसे जैसे आप रोटी का स्टफ़ करने के लिए गोले को कैसे बनाते हैं कटोरी की तरह, वैसे ही बनाना है, थोड़ा सा फ्लैट करना है और उसमें थोड़ा सा जो डेट्स हमने ग्राइंड करके रखा है और थोड़ा सा टूटी फ्रूटी अपने अंदाजे के हिसाब से डाल लेंगे और उसके बाद चारों तरफ से इसे हम फोल्ड करके एक लड्डू का आकार दे देंगे। और जब इसे हम एक लड्डू का आकार दे देंगे तो हम थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ ग्रेटेड कोकोनट बचा कर जो मैंने आपको बताया पहले कि रखना है हमें, वो हम रखेंगे ताकि हम इस लड्डू को रोल कर सकें उसके ऊपर, ताकि बहुत ही एक अच्छा सा टेक्सचर और लुक आ जाए लड्डू में। तो बस हो गया ये आसान सा लड्डू का रेसिपी तैयार। इसी तरीके से हम सारे मिक्सचर का लड्डू तैयार कर लेंगे। इस रेसिपी को सर्व करने से पहले आपको इसे 3 से 4 घंटे तक रेफ्रिजरेट करना जरूरी है ताकि ये अच्छे से फर्म हो जाए। Okay, so let's look at the method of preparation for this laddu. First of all, add the chopped betel leaves and the condensed milk to a food processor and blend it into a nice paste and set it aside. Then heat ghee in a pan on medium heat, and once the ghee is hot, add freshly grated coconut and roast it for about 2 to 3 minutes on medium-low heat. The purpose of roasting coconut is to remove any extra moisture that is there in the grated coconut. Once done, let it cool down. Now, add the coconut in a grinder jar and make a powder out of it. Then stir in the condensed milk and betel leaves mixture and set it aside. Now grease your hands with little ghee and take a small portion from the coconut mixture and flatten it like you would do in the case of making rotis. Then add about half to 1 teaspoon of the dates and the tutti frutti mixture in the center and roll it to form a laddu by bringing the edges together. Roll the prepared laddu in the grated coconut that we've set aside for rolling. Then repeat the same process with the remaining laddus. Refrigerate the pan coconut laddu for about 3 to 4 hours before you serve, because that way it remains firm and you can serve it. तो है ना बड़ी आसान सी रेसिपी, फ्लेवरफुल रेसिपी। दोस्तों आप भी इसे ट्राई करें क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो तरह तरह की रेसिपी ट्राई करें, बनाएं और खाएं और अपने परिवारजनों को खिलाएं। That is right, and I'm sure you will enjoy the flavor of that pan in this laddu. And because we are stuffing it with dates and tutti frutti, when you chew into that, it gives you a really nice taste. बिल्कुल सही कहा दिलीप। तो दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी जाने से पहले कि काफ़ी लोग जो है पान के लड्डू के अंदर जो है फिलिंग जो स्टफिंग करते हैं वो गुलकंद की करते हैं, पर क्योंकि मुझे गुलकंद ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें एक अलग सा एक डिफरेंट ट्विस्ट दिया जाए। तो ट्विस्ट देने के लिए हमने यहाँ पर टूटी फ्रूटी और डेट्स का इस्तेमाल किया है। That's right. So I think that is all that we have for this week's episode, right, Pooja? That's all Dilip for today. So you know the drill. Visit thetasteofindia.com for the printable recipe card and the show notes. You will also be able to download a free cookbook there with 10 tasty recipes.
The Taste of India podcast is available on pretty much all podcasting platforms, including Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher Radio, TuneIn Radio, Hubhopper, JioSaavn, Spotify, Amazon Prime Music, Samsung Music, and Carvaan 2.0 as well. Pick any favorite platform of yours and listen to the show. And don't forget to subscribe to the show in there, because that way you'll stay updated with the latest episodes that we come out with. That is all that we have for this episode. We'll be back again the next week with another tasty recipe. Until then, keep listening to the Taste of India podcast. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.